कुछ लोग मिलकर होली खेल रहे थे, लेकिन तभी अचानक से वहां पर एक मुस्लिम व्यक्ति आता है जो हिंदू के त्योहारों से काफ़ी ज़्यादा नफरत किया करता था, लेकिन एकदम से वह उनके साथ गले मिल कर होली खेलने लगता है। यह सब कुछ देखकर जो हिंदू वहां पर होली खेल रहे थे वह देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि इसे क्या हो गया, क्योंकि वह उसी मोहल्ले का रहने वाला था और आज तक काफ़ी दिनों ने यहाँ पर रहते हुए हो गए हैं, उसने कोई भी त्यौहार उनके साथ मिलकर नहीं मनाया है। क्या हुआ था उस मुस्लिम व्यक्ति को ऐसा जो वह आज उनके साथ मिलकर होली खेलने लगा था? पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। उत्तर प्रदेश के आगरा में एक मोहल्ला होता है, जिस मोहल्ले के अंदर कुल 20 से 25 घर होंगे, जिनमें से 4 घर तो मुस्लिमों के थे, बाकी सभी घर हिंदुओं के थे। उनमें से एक घर खालिद नाम के व्यक्ति का भी होता है। खालिद, जिसकी उम्र काफ़ी ज़्यादा हो गई है, उसके 4 बेटे हैं और 4 में से बड़े जो 2 बेटे हैं उनकी शादी भी हो चुकी है और पूरा परिवार एक साथ ही रहा करता है। बड़े बेटे अपने अपने रोज़गार को चलाया करते हैं और जो छोटे 2 बेटे हैं वो अभी पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। एक लड़का उसका कॉलेज में पढ़ा करता है और एक लड़का अभी स्कूल में भी पढ़ा करता है। खालिद जो हैं वो अपनी जिम्मेवारियों से फारिग हैं और अपने घर के अंदर आराम से रहा करते हैं। कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है, घर का गुजारा भी अच्छी तरह से होता है और घर के अंदर इनकम भी काफ़ी अच्छी आ रही है। खालिद नमाज पढ़ने के लिए पास ही की मस्जिद पर जाया करते हैं, जो उनके घर से लगभग 1 किलोमीटर दूर है और वहां तक अक्सर वो पैदल ही जाया करते हैं। यानी कि परिवार के पास ज़्यादा रुपया पैसा तो नहीं है, लेकिन इतना पैसा है कि उनका गुजारा आसानी से हो जाता है। खालिद एक ऐसा इंसान है जो किसी से ज़्यादा कोई मतलब नहीं रखता है, बस अपने काम से काम रखता है और उसे किसी से भी कोई समस्या नहीं होती है। लेकिन तभी अचानक से उनके बच्चे उन्हें एक स्मार्टफोन लाकर दे देते हैं, जिससे उनका खाली समय अच्छी तरह से व्यतीत हो जाए। और इसके बाद जो खालिद होता है वो स्मार्टफोन पर इधर उधर वीडियो देखने लगता है। बच्चों ने फ़ोन सेटअप करके दे दिया था और इतना खालिद से चलाना आता था कि वह जो चाहे उसमें चला सकता था और देख सकता था। धीरे धीरे कुछ समय बीतता है और कुछ समय बाद अचानक से खालिद के दिमाग में उस फ़ोन को देखने के बाद कुछ उल जलूल बातें आने लगती हैं। इन बातों के चलते जब भी उस मोहल्ले में कोई हिंदुओं का धार्मिक कार्यक्रम हुआ करता तो खालिद को इन बातों से बहुत ज़्यादा जलन होती है और इसी कारण वह अपने घर के अंदर चुपचाप बैठा रहा करता है। लेकिन वहीं पर जब उसके बच्चे अपने पिता का बदला हुए व्यवहार देखते हैं तो वो उसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पिता उल्टा अपने बच्चों को डांट देता है और कहता है कि तुम्हें नहीं पता ये हिंदू कैसे होते हैं, मुझे पता है, मैं जानता हूँ इनके बारे में। इस बात को सुनकर बच्चे भी अपने पिता का सम्मान करते हुए चुपचाप रह जाते हैं, लेकिन बच्चों के दिमाग में ऐसी कोई बात फिट नहीं थी जैसा खालिद सोच रहा था और जैसा उसके दिमाग में कोई वहम घुसा हुआ था। धीरे धीरे समय बीतता है, समय के साथ साथ अब तक जो खालिद होता है उसके बारे में पूरे मोहल्ले वाले भी ये जान गए थे कि खालिद हमारे धार्मिक यात्राओं या धार्मिक त्यौहार को लेकर पूरी तरह से नाराज़ रहता है। तो इसी वजह से वो लोग भी उससे धीरे धीरे दूरियां बना लेते हैं। धीरे धीरे कुछ समय बीतता है और कुछ समय बाद अचानक से होली का त्यौहार आ जाता है। अब खालिद जो कि अपने निश्चित टाइम पर नमाज पढ़ने के लिए जाया करते थे, तो होली वाले दिन भी वो अच्छी तरह से तैयार होते हैं और तैयार होने के बाद वहाँ से अपने घर से निकल जाते हैं। मोहल्ले में तो सभी लोग जानते थे कि इन्हें होली अच्छी नहीं लगा करती है या कोई भी हिंदू त्यौहार अच्छा नहीं लगा करता है, तो इसी वजह से वो लोग उससे कुछ नहीं कहते हैं। लेकिन जैसे ही वो मोहल्ले से बाहर निकलते हैं और सड़कों पर हाल देखते हैं होली खेलने वाले व्यक्तियों का, तो एकदम से पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं। वहीं पर खड़े होकर इस माहौल को देखते रहते हैं और सोचते हैं कि अगर मैं यहाँ से गया तो ये लोग ज़रूर से मुझे रंग लगा देंगे और मेरे कपड़े ख़राब हो जाएंगे और मेरी नमाज में दिक्कत आ जाएगी। यही सोचकर खालिद वहीं पर खड़ा रहता है और बहुत कुछ गहन सोच विचार अपने मन के अंदर कर रहा है। कई बार तो वो सोचता है कि कोई बात नहीं, आज घर चला जाता हूँ, लेकिन उसे नमाज़ पढ़नी भी ज़रूरी थी क्योंकि वह पक्के नमाजी थे। तो इसी वजह से खड़े होकर सॉल्यूशन सोचने लगते हैं। इसी तरह की बातों को सोचते हुए वह गहन सोच विचार में डूबे हुए थे, लेकिन तभी अचानक से वहां पर एक स्कूटी पर सवार लड़का आता है। लड़का जिसने वाइट कपड़े पहन रखे थे, ना उसकी दाढ़ी थी ना मूंछ थी, आंखों पर चश्मे लगा रखे थे और वो आकर खालिद को ऐसे सोच विचार में खड़ा हुआ देख लेता है। कपड़ों से और सर की टोपी से साफ जाहिर हो रहा था कि एक मुस्लिम व्यक्ति है और इसे शायद नमाज पढ़ने जाना है। और होली वालों की तरफ जब वह देख रहा था तो उससे ये पता चल गया था कि इसे डर है कि कोई इसके कपड़ों पर रंग डाल देगा और उसके बाद इसको परेशानी होगी। इसके बाद जो वह लड़का होता है सीधा अपनी स्कूटी को लेकर उस चाचा के पास पहुंच जाता है और कहता है कि सलाम वालेकुम चाचा, आप यहाँ पर कैसे खड़े हुए हो?
इसके बाद जब खालिद उस लड़के के मुंह से ये सब कुछ सुनता है तो एकदम से कहता है कि देखो ना बेटा, सामने व्यक्ति होली खेल रहे हैं और मुझे नमाज पढ़ने के लिए जाना है। अगर मैं यहाँ से गया तो ये जरूर से मुझे रंग लगा देंगे, अब मैं करूँ तो क्या करूँ। तभी वह लड़का जो स्कूटी पर था वो कहने लगता है कि चाचा, मेरे ख्याल से ये सवारियों पर जाने वाले से कुछ भी नहीं कह रहे हैं, तो ऐसा करो आप मेरे साथ बैठो और मैं आपको मस्जिद तक छोड़ देता हूँ। इस बात को सुनकर जो खालिद चाचा होते हैं वह भी उन व्यक्तियों की तरफ देखते हैं जो होली खेल रहे थे। तो वो देखते हैं कि जो व्यक्ति सवारी पर जा रहे हैं अच्छे कपड़े पहनकर, उनसे ये लोग कुछ भी नहीं कह रहे हैं, ना ही उसको रंग लगा रहे हैं, बशर्ते अगर कोई पैदल व्यक्ति जा रहा है तो उसको जरूर पकड़ कर ये रंग लगा रहे हैं। तो खालिद चाचा को ये बात सही लगती है और इसके बाद जो खालिद चाचा होते हैं उस लड़के के साथ स्कूटी पर बैठ जाते हैं और बैठकर सीधा मस्जिद पहुंच जाते हैं। रास्ते में वो ढेर सारी बुराइयां करते हैं हिंदुओं को लेकर, कहते हैं कि इन लोगों को क्या पड़ी है, ये तो अपनी ज़िंदगी में व्यस्त है, इन्हें ये क्या पता है कि नमाज क्या चीज़ होती है और नमाज के बारे में इन्हें पता ही क्या होगा। ऐसी बातें वह लड़का सुनता रहता है और धीरे धीरे मस्जिद का गेट आ जाता है। मस्जिद पर जाने के बाद जो लड़का होता है वह कहता है कि कोई बात नहीं चाचा, आप नमाज पढ़ लीजिए और उतनी देर तक मैं यहीं पर खड़ा हूँ, जब आपकी नमाज कंप्लीट हो जाएगी तो मैं आपको वापस छोड़ दूंगा। खालिद चाचा पहले तो उसे जाने के लिए कहते हैं, लेकिन वो लड़का मना कर देता है, कहता है कि नहीं, बाद में आपको रंग लग जाएगा तो ये बहुत ही गलत होगा। इस बात को सुनकर खालिद चाचा भी नमाज पढ़ने के लिए चले जाते हैं और थोड़ी देर में जब वो नमाज पढ़कर बाहर निकलते हैं तो वह लड़का वहीं पर स्कूटी लेकर उनकी राह देख रहा था और इसके बाद जो खालिद चाचा होते हैं वो दोबारा से स्कूटी पर बैठ जाते हैं। स्कूटी पर बैठने के बाद उन्होंने दोबारा से वही बातें छेड़ दी थी कि इस तरह से ये लोग अपना त्यौहार मनाते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि दूसरे को किसी काम के लिए जाना है और उसको रंग लगा देते हैं। जो लड़का होता है इन सभी बातों को बैठकर आराम से सुन रहा था और उसने इस बात पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी थी। इसके बाद धीरे धीरे वो जगह आ जाती है जहां पर खालिद चाचा का मोहल्ला स्टार्ट हो जाता था। तो वहां पर आकर वह लड़का अपनी बाइक को रोक देता है और कहता है कि बताइए चाचा, यहाँ से आपको मैं आपके घर तक छोड़ देता हूँ, कोई भी दिक्कत नहीं है। इसके बाद जो खालिद चाचा होते हैं उसका धन्यवाद करना चाहते हैं क्योंकि उसने आज उसकी नमाज़ पढ़ने में बहुत ज़्यादा मदद की है और इसी वजह से वह उसको अपने साथ अपने घर ले जाते हैं। कहते हैं कि वैसे तो मैं यहाँ से पैदल चला जाता, लेकिन जब तुम बोल रहे हो तो घर चलो, घर पहुँचकर मैं तुम्हारे लिए चाय बनवाता हूँ। इसके बाद जो वह लड़का स्कूटी चला रहा था वह कुछ भी नहीं बोलता है और सीधे खालिद चाचा के घर पर ले जाकर स्कूटी को बंद कर देता है। इसके बाद खालिद चाचा स्कूटी से उतरते हैं और उतरने के बाद अपने घर के अंदर जाने लगते हैं उसको बुलाते हुए, लेकिन तभी उस लड़के के मोबाइल फोन पर जो वह लड़का था जो स्कूटी चला रहा था उसकी मम्मी का फोन आ जाता है और इसके बाद वह फोन को कान कर लगाकर अपनी माँ से बात करने लगता है। उधर से उस लड़के की माँ फोन पर कुछ कहती है, तभी यह लड़का जो स्कूटी पर बैठा हुआ है वो कहने लगता है कि हाँ माँ, मैंने रंग भी ले लिया है और पूजा का सामान भी ले लिया है और साथ में मिठाइयाँ भी ले ली हैं। इस बात को जो खालिद चाचा होते हैं वो अपने दरवाजे पर खड़े हुए सुन रहे थे क्योंकि वह इस लड़के को अपने घर ले जाना चाहते थे और जब इसका फ़ोन आ गया था तो वह सोच रहे थे कि कोई बात नहीं, थोड़ी देर में फ़ोन पर बात हो जाएंगी और उसके बाद ये मेरे साथ चल देगा। लेकिन जैसे ही वो इन बातों को सुनता है कि उस लड़के की माँ उससे रंग लाने के लिए कह रही है और पूजा का सामान लाने की कह रही है, तो खालिद चाचा को समझते देर नहीं लगती है कि यह और कोई नहीं, कोई हिंदू व्यक्ति है। इस बात को सुनकर खालिद चाचा के जबान पर कोई शब्द नहीं रहता। इधर वो लड़का होता है वो कहने लगता है कि क्यों चाचा, क्या आप अब मुझे चाय पानी नहीं पिलाओगे? इस बात को सुनकर जो खालिद चाचा होता है एकदम से उसकी आंखें नम हो जाती हैं और वह एकदम से उस लड़के के पास में आता है और उसे गले लगाकर कहता है कि बेटा माफ़ कर देना मुझे, हैप्पी होली। इस बात को सुनकर जो लड़का होता है वह उन्हें अपना नाम बताता है, कहता है कि चाचा मेरा नाम अरुण है, लेकिन जो विचारधाराएं आपने मुझे बताई थी वो भले ही आपके हिसाब से सही हो, लेकिन सभी इंसानों को एक पलड़े में नहीं तोलना चाहिए क्योंकि तरह तरह के इंसान इस दुनिया में रहा करते हैं। जब एक हाथ की पांचों उंगलियां एक बराबर नहीं हुआ करती तो इस दुनिया में तो अरबों खरबों इंसान हैं, तो वो सभी एक बराबर कैसे हो सकते हैं। यह बात सुनकर खालिद चाचा को भी अपनी गलती पे शर्मिंदगी होती है और उसके बाद वह अरुण को बाइज्जत अपने घर के अंदर ले जाते हैं और वहां पर ले जाने के बाद अपने परिवार से अरुण को मिलाते हैं। जब उसके बच्चे ये बात देखते हैं कि पिताजी एक हिंदू व्यक्ति को अपने साथ घर लेकर आए हैं और उसके साथ बड़े ही खुश प्रतीत हो रहे हैं, तो उन्हें हैरानी तो बहुत होती है, लेकिन फिलहाल इनमें से वो ऐसी कोई भी बातें जाहिर नहीं होने देते हैं। अरुण वहाँ पर चाय पानी पीता है और चाय पानी पीने के बाद
वहां से वापस जाने लगता है। कहता है कि चलता हूं चाचा, अब काफी देर हो गई है, मेरी माँ घर पर मेरी राह देख रही होगी। खालिद चाचा भी उसे जाने के लिए कह देते हैं, लेकिन उन्होंने उसका एड्रेस और फोन नंबर ले लिया था। इसके बाद जो खालिद चाचा के बेटे होते हैं वो उससे पूछने लगते हैं कि पिताजी आप तो ऐसा कुछ सोच भी नहीं सकते थे, फिर ऐसा क्या हो गया। तो उसके बाद जो खालिद चाचा होते हैं अपनी पूरी कहानी अपने बच्चों को सुनाते हैं। और जब बच्चों को ये बात पता चल गई थी कि खालिद चाचा को एक छोटा सा क्लू मिल चुका है कि इस दुनिया में सभी तरह के लोग पाए जाते हैं, तो उसके बाद वो लोग उस चीज़ को और भी ज़्यादा बढ़ावा दे देते हैं और तरह तरह की बातें उन्हें बता देते हैं। कहते हैं कि पिताजी सबसे पहले इंसानियत होती है और इंसानियत से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती। उस व्यक्ति ने आपकी कंडीशंस को देखकर आप पर इंसानियत दिखाई और इसी वजह से वो आपको नमाज पढ़ाने के लिए वहां तक ले गया। हालांकि आप उसे मुस्लिम व्यक्ति समझ रहे थे और उसके बाद हिंदुओं की बुराई कर रहे थे, उसके बाद भी आपसे उसने कुछ नहीं कहा। इसके बाद जो खालिद चाचा होते हैं अपने बच्चों की बात सुनकर और उनका व्यवहार देखकर उनके स्वभाव में पूरी तरह से चेंजिंग आ गई थी और जो कुछ भी अब तक वो फोन पर देखकर सीख रहे थे वो सब कुछ एक झटके में भूल जाते हैं। और उसके बाद अपने घर से निकलकर मोहल्ले वालों के साथ, जो मोहल्ले वाले इकट्ठा होकर होली खेल रहे थे और एक दूसरे के साथ बतिया रहे थे, उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। अब जैसे मोहल्ले वाले खालिद को अपनी तरफ आता हुआ देखते हैं तो एकदम से उनमें शांति सी पसर जाती है, क्योंकि खालिद को हिंदू त्योहार बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगा करते हैं और वो लोग इस बात को समझते हैं। तो वो लोग एक दूसरे को रंग लगाना बंद कर देते हैं। लेकिन तभी खालिद चाचा वहां पर आते हैं और वहां पर गुलाल रखा हुआ था। अपने हाथ में गुलाल लेते हैं और एक हिंदू भाई को गुलाल लगाकर उसके गले लगकर उससे हैप्पी होली कहते हैं। मोहल्ले वाले को ये सब कुछ देखकर अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता है, लेकिन जो कुछ हुआ था वो असलियत में हुआ था। इसके बाद मोहल्ले के जो हिंदू होते हैं वह भी खालिद चाचा को रंग लगाते हैं और यह सब कुछ उनका पूरा परिवार दूर खड़ा होकर देख रहा था। जब पिता को वो लोग रंग लगाते हैं तो उसके चेहरे पर एक अलग सी खुशी थी और वो अच्छी तरह से अब उनके त्योहार को मना रहा था। इसके बाद सभी लोग मिलजुल कर वहाँ पर होली खेलते हैं। चारों बच्चे जिनको अब तक उसके पिता ने रोक रखा था इस दुनिया में घुलने मिलने से, वो अपने पिता के सामने पूरे मोहल्ले वालों के साथ होली खेलते हैं और अच्छी तरह से वहाँ पर रहने लगते हैं। इसके बाद जो खालिद चाचा होते हैं वो हिंदू त्योहार में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं और अच्छी तरह से मिलजुल कर हर काम को करवाया करते हैं। और जब भी कभी उनका खुद का त्योहार आया करता है तो वह हिंदुओं को अपने साथ मिलाकर उस त्योहार को मनाया करते। साथ में वो अरुण को भी बुलाया करते अपने त्योहार के लिए और उनके घर तक का उनका आना जाना बन जाता है। खालिद चाचा मोहल्ले वालों के साथ बैठा करते और मिलजुल कर उनके साथ खुशी खुशी रहा करते। सब कुछ अच्छी तरह से चल रहा था, लेकिन तभी अचानक से खालिद चाचा का जो सबसे छोटा लड़का होता है, जो कि अभी फिलहाल कॉलेज में पढ़ रहा है, उसकी किसी बात को लेकर अपने कॉलेज के ही एक लड़के से कहासुनी हो जाती है। कहासुनी कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई थी और इसके बाद उन दोनों में एक दूसरे से हाथापाई हो जाती है। लेकिन कॉलेज के अंदर कुछ लोग उन्हें अलग अलग कर देते हैं और लड़ाई करने से मना कर देते हैं। इसके बाद जो खालिद चाचा का सबसे छोटा लड़का होता है वह अपने घर आ जाता है। लेकिन तभी शाम के समय जब पूरा परिवार घर के अंदर बैठा हुआ था, उसी दौरान लगभग 10 से 15 लड़के जिनके हाथों में डंडे थे और अपनी बाइकों पर सवार होकर खालिद चाचा के घर के सामने आ जाते हैं और उस लड़के को आवाज देकर बाहर बुलाने लगते हैं। अब शाम के लगभग 8 बज चुके थे और 8 बजे ज्यादातर लोग अपने अपने घरों में थे। अब जब ये शोर शराबा सभी लोग सुनते हैं तो सभी मोहल्ले के लोग बाहर निकल आते हैं और यह सब कुछ देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं कि ये क्या हो रहा है। अब उनमें से ही कुछ हिंदू व्यक्ति आकर उनसे ये बात पूछते हैं तो पूरी बात उनके संज्ञान में आ जाती है। इधर जो खालिद चाचा होते हैं वह इस बात को देखकर काफी ज्यादा हैरान है, क्योंकि वहां पर लगभग 10 से 15 लड़के थे और उन सभी के हाथ में हथियार थे। वह अपने बच्चे को रोक रहे थे, लेकिन उनका लड़का बार बार बाहर निकलने के लिए कह रहा था और कह रहा था कि पिताजी आप मुझे मत रोको, मैं भी तो देखूं इनमें से ये मुझे क्या करते हैं। लेकिन उतनी ही देर में उस मोहल्ले के जितने भी हिंदू घर होते हैं उन सभी घरों में से लोग अपने साथ लाठी डंडों को लेकर निकल आते हैं और आने के बाद उन लोगों से बात पूछते हैं कि बात क्या है और किस वजह से तुम यहाँ पर आए हो। तो जो वह लड़के होते हैं जो बाइकों पर आए थे वो कहने लगते हैं कि कॉलेज के अंदर इस तरह से लड़ाई हुई है और हम इसको आज छोड़ेंगे नहीं। लेकिन तभी मोहल्ले वाले कह देते हैं कि देखो ये हमारा मोहल्ला है और मोहल्ले का बच्चा है, हम तुम्हें इससे कुछ भी नहीं कहने देंगे, चाहे उसके लिए जो भी हो जाए। अगर तुम लड़ना चाहते हो तो हम सभी लोग तैयार हैं, बेशक से आप कितने ही जने हो, आपके पास कोई भी हथियार हो। इसके बाद उन लोगों के अरमान भी ढल जाते हैं और इसके बाद दोनों
पक्षों में राजीनामा हो जाता है। खालिद चाचा अपने परिवार के साथ बाहर निकलते हैं और वहां पर जिन 2 बच्चों की लड़ाई हुई थी उन दोनों का राजीनामा करवा दिया जाता है और कहा जाता है कि मिलजुल कर रहना चाहिए। यहां पर उन सभी के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल थी कि एक मुस्लिम पर जब मुसीबत आई तो पूरे हिंदू परिवार इकट्ठा होकर उसकी मदद के लिए वहां पर आ गए। ऐसा कुछ बहुत कम ही देखने को मिलता है जो वहां पर देखा गया था। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको कहानी जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिले आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।